देखो क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हम एक्स वाई जेड तीन इक्वल पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट दी हुई है। ऑन द अबव डेट, जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर डिसाइड टू शो accumulated profits and losses reserves in the balance sheet of the reconstituted firm at their original value। यानी जो बैलेंस शीट में अभी है, वो आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्हें वही वैल्यूज शो करनी है अपने बैलेंस शीट में। लेकिन हमें उसका इफेक्ट भी देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी जेड यदि रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर लेकर जाएगा जनरल रिजर्व, WCR, या जो डेबिट बैलेंस है उसका भी उसके अकाउंट में हमने इफेक्ट देना है। लेकिन ये हमें उसे देना नहीं है, ये हमारे उसके जाने के बाद भी हमारी बैलेंस शीट में ये सब चीजें आएंगी। लेकिन उसका इफेक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एक ही एंट्री हमें पास करनी है केवल। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। सो ओल्ड रेशो है, इक्वल 1:1:1। जेड रिटायर हो रहा है। न्यू रेशो है हमारा 3:2। तो गेनिंग रेशो हो जाएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो एक्स के केस में न्यू है 3/5 -1/3। तो इसको 5 से करेंगे, इसको 3 से। 9 - 5/15, सो 4/15। वाई के केस में 2/5 -1/3। तो ये हो जाएगा 6 - 5/15। सो 1/15। सो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:5, 4:1, 4:1। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है रिजर्व वगैरह, वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 26,000 का। और WCR जो है उसके अगेंस्ट भी कुछ क्लेम नहीं है, तो वो भी हमारे पास है 32,000। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। डेबिट बैलेंस है 11,000। और उसके बाद है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये भी हमारे डेबिट में है, तो इसे भी माइनस करेंगे 2,000। तो अब कितना आ गया? 45,000। 45,000। तो इसमें भी हमें एक ही एंट्री पास करनी है। तो हमारी जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, सेम वही करना है। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसमें गेन किसने किया है? एक्स और वाई है। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोथ आर गेनिंग पार्टनर टू जेड्स कैपिटल। जेड इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये जेड जा रहा है तो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाएगा। सो 45,000 का उसका शेयर था 1/3। सो 15,000। और इस 15,000 को हमने 4:1 के रेशो में करना है। सो 4/5 और 15,000 का 1/5। सो 3,000 और 12,000। सो प्रॉफिट्स
distributed to Z by X and Y in their gaining ratio. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें सी एंड डी पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। और जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो उसको 6 मंथ्स का नोटिस देना होगा। और रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा? कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा। यदि डेबिट में होगा तो उसे माइनस कर लेंगे। दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट तक का प्रॉफिट देना है। कैलकुलेट कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्या देना है हमें? गुडविल। सो हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म हमने उसे देना है। कैलकुलेट कैसे करना है? 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। अब सी ने नोटिस दिया है 31 मार्च 2024 में, लेकिन वो रिटायर करेगा 30 सितंबर 2024 को। तो 6 मंथ्स का नोटिस देना था, उसने दिया। सो रिटायरमेंट डेट इज 30 सितंबर। सो व्हेन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 6,000, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस 500, और हमें 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि हमें सी को कितना देना है। तो सबसे पहले तो सी का हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देना है। सीज कैपिटल अकाउंट है हमारा 6,000, और सी के करंट अकाउंट का बैलेंस जो कि डेबिट बैलेंस है 500, वो हमें माइनस करना है। उसके बाद हमें उसका प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट क्या है? लास्ट 3 years के एवरेज के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए इसके प्रॉफिट्स हैं 2,800, 2,200 प्लस 1,600 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 2,200। 2,200 का एवरेज प्रॉफिट है। अब उसमें सी का शेयर कितना होगा इन प्रॉफिट? सो 2,200 तो फुल ईयर का है। अभी हमें वो 6 मंथ्स बाद रिटायर हो रहा है 30 सितंबर को, तो ये 6 मंथ्स का आएगा। और फिर उसका शेयर, सी का शेयर था हाफ, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर थे, 2 ही पार्टनर थे, तो हाफ हो जाएगा। सो 2,200 का हाफ का हाफ, सो 5,500। 550, सॉरी, 2,200 डिवाइडेड बाई 2 सो इट्स 550। फिर सी शेयर इन गुडविल। गुडविल के लिए उन्होंने बोला हाफ द अमाउंट of goodwill of the firm calculated at 1.5 times of the average profit. So goodwill के लिए क्या करेंगे? 1.5 times of the good average profit। तो हाफ शेयर उन्होंने बोला तो 1,650। सो 1,650 हम इसको दे देंगे। अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,700। सो अमाउंट ड्यू टू सी। तो ये देखो, आपने कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया, करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस किया,
सी का प्रॉफिट दिया 2200 का एवरेज प्रॉफिट था, उसको हमने 6 मंथ्स का किया पहले, क्योंकि 6 मंथ्स का देना था हमें, और फिर उसका शेयर, सी का शेयर हाफ। तो ये आ गया। ऐसे गुडविल में उन्होंने बोला कि जो भी गुडविल आएगी उसका हाफ देना है। तो गुडविल हमारे आई 2200 का 1.5 टाइम्स 3300, और उसका हाफ शेयर, सो 1650। तो ये हमने दे दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30।